बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने प्रेशर कुकर लिया है और उसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी है और 8 अदद मैंने पाए लिए हैं चिकन के, और आधा किलो मैंने चिकन लिया है, वो भी बोन के साथ, और 5 गिलास पानी इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको पकाएंगे, ओपन पकाएंगे। इसकी झाग बन जाती है, तो जैसे इसको वो झाग बनेगी तो इसका फटने का ख़तरा होता है, तो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको ओपन पकाते रहेंगे जब तक इसकी झाग ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी तो हम इसको कवर करेंगे और वेट लगाएंगे और 20 मिनट तक पकाएंगे विसल स्टार्ट होने के बाद। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यखनी हमारी तैयार हो गई है, चिकन भी अच्छी तरह गल गया है। यखनी को मैंने छान लिया, एक बाउल में निकाल लिया, और मैंने ये सारी चीज़ें तैयार करके अपने स्टेज पर रख ली हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है इनकी, सब बहुत अच्छी लग रही है, कलरफुल। आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो एक बाउल तकरीबन 2 गिलास यखनी तैयार हो गई है। और मैंने फूल गोभी ली है 1 कप के करीब, उसको मैंने काट लिया है, बारीक बारीक काट लिया है। और मैंने गाजरें ली हैं, वो भी मैंने 1 बड़ा कप लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और मैंने शलजम लिए हैं येलो, इनको भी मैंने बारीक काट लिया है। और आगे चलते हैं। ये मैंने आलू मैंने आधा कप लिया है, उसको भी मैंने बारीक काट लिया और पानी में डाल के रख दिया है, नमक डाल के थोड़ा सा। और मैंने मटर लिए हैं, वो मैंने 1 बड़ा कप लिया है। और बंद गोभी है, वो भी मैंने 1 बड़ा कप लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है। प्याज मीडियम साइज़ का है, उसको भी चॉप कर लिया है। और मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। लेमन जूस 2 टेबल स्पून है। 1/4 टी स्पून इसमें काली मिर्च है। 1 टीस्पून इसमें नमक है, और अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। और 4 टेबल स्पून सोया सॉस, चिली सॉस 2 टेबल स्पून फ्लेवर के लिए। और 4 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर है, वो मैंने डाल के पानी डाल के उसको मिक्स करके रख दिया है। सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। अब हम जाते हैं चूल्हे की तरफ। ऑयल डालते हैं 2 टेबल स्पून, और ऑयल हमारा गर्म हो गया है, और इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए प्याज हैं वो ऐड कर देंगे और इनको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। एक मिनट से ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे हमने। अब इसमें मटर ऐड कर दूँगी और बाकी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे। ये बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए है, इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं है। और इनको मिक्स कर लेंगे। और मैंने आधा कप जो आलू काट के रखे हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए। और बाकी जो साल्ट पड़ा था, नमक, वो भी मैंने ऐड कर दिया, 1 टीस्पून। और इसको सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको फ्राई नहीं करना, कुक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मिक्स करना है। और जो यखनी निकाल के रखी है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और अगर कम होगी तो इसमें और डाल देंगे। लेकिन एक बॉयल आने 5 मिनट के लिए इसको बॉयल देंगे, पक जाएगा मीडियम फ्लेम पे तो मिक्स कर लेंगे। और चिकन और ये जो पाए थे वो मैंने उसमें हड्डियां लैदा कर दी हैं और इनको रेशा रेशा कर लिया है, और वो इसमें ऐड कर दूंगी।
ये हमारा हेल्दी सूप तैयार हो जाएगा। और मुझे ज़रूरत है कि मैं 1 गिलास पानी का और ऐड कर लूँ, और अगर मुझे और ज़रूरत होगी तब मैं और कर लूँगी। और मैंने ब्लैक पेपर डाल दिए और इनको मिक्स कर लेंगे। और कुछ सब्जियां हमारी गल गई हैं, और ये दोबारा इसमें मैंने बंद गोभी रखी थी, वो ये जल्दी 1-2 बॉयल में हो जाती है, तो इसको मैं एंड पे ऐड करूँगी। तो इसको मिक्स कर देंगे। और अब मुझे लगता है कि इसमें पानी थोड़ा सा कम है, तो मैं आधा गिलास पानी का और ऐड कर दूँगी। और चिली सॉस, सोया सॉस और लेमन जूस, इनको ऐड करके मिक्स करेंगे। और दोबारा इसको कवर करके 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही अच्छा बॉयल आ जाएगा मीडियम फ्लेम पे, तो हम इसको मिक्स करेंगे, चेक कर लेंगे। और अब इसमें मैं 2 अंडे मिक्स करके वो ऐड कर दूंगी। आप अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 7 चम्मच तेज़ी से हिलाएं, ये अंदर से गुठलियाँ ना बन जाए, सूप में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये कॉर्नफ्लोर जो मैंने मिक्स करके रखा था, उसका मिक्सचर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे स्लो फ्लेम पे, और साथ ही इसको चम्मच हिलाते रहेंगे, अच्छी तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि ये एक जगह इकट्ठा होकर जम ना जाए और गुठलियाँ ना बन जाए। फ्लेम स्लो रखेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो इस तरह हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है। और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ जाएंगे और इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सूप तैयार हुआ है बच्चों के लिए स्पेशल। आप भी ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपनी दुआओं में याद रखना। और साथ मैं इसको चेक करके भी आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।